एक गांव में एक गरीब डाकिया रहता था जो कि बहुत गरीब था, जो बरसों से डाक बांटने का काम किया कर रहा था। अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, पर फिर भी उनको अपना पेट पालने के लिए काम पर जाना पड़ रहा था। लेकिन आज उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। दरअसल उनके बेटा और बहू रोड पर जा रहे थे, तभी अचानक एक ट्रक ने उनको कुचल दिया। दोनों ही पति पत्नी ट्रक एक्सीडेंट में मारे गए। ये डाकिया, जिनका नाम संतोष था, उनको बहुत दुख हुआ उनके बेटे और बहू की मौत पर। तब से वो चिट्ठी बांटने का काम किया कर रहे हैं। गांव वालों ने डाकिया को आते हुए देखा। वो अपने चिर परिचित अंदाज में गाते हुए आ रहा था, तो सब लोग अपनी अपनी चिट्ठी देने के लिए खड़े हो जाते हैं और वहां पर जमा हो जाते हैं। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक। हे देखो, डाकिया आ गया। संतोष को पहुंचते ही सब लोग उसको अपने अपने चिट्ठियां उसके हाथ में रख देते हैं। सुनिए सब लोग, आप चिंता मत कीजिए, आपकी चिट्ठी मैं जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा। एक दिन उन्होंने अपनी सारी चिट्ठियां बांट दी, लेकिन उनके पास एक ऐसी चिट्ठी रह गई जिस पते पर उन्होंने अभी तक चिट्ठी नहीं पहुंचाई थी। उस पते पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई। पोस्टमैन, चिट्ठी आई है। कौन है? और थोड़ी सी देर बाद अरे पोस्टमैन हूँ, चिट्ठी लीजिए अपनी। अंदर से एक लड़की की आवाज आई। काका, दरवाजे के नीचे से चिट्ठी फेंक दीजिए। पोस्टमैन जो थे उनको बहुत गुस्सा आया कि मैं इतनी देर से चिट्ठी देने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। ये अंदर से महारानी साहिबा, जो कि यहाँ तक आने में भी जोर लग रहा है। अरे नीचे से कैसे फेंक दें? रजिस्टर है, हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। बाहर आओ। अजीब बात है, क्या हम इनके नौकर है क्या? इतनी देर से बाहर खड़े हैं, अभी और भी तो जगह चिट्ठी बांटने जाना है। अरे आओ बाहर, हमारे पास इतना समय नहीं है, हमको और भी जगह जाना रहता है। तभी अंदर से आवाज आती है। बस बस काका, आ रही हूँ। 10 मिनट के बाद तकरीबन दरवाजा खुला। 12 से 13 साल की लड़की थी। उसने दरवाजा खोला और ये डाकिया साहब जो थे, ये चौंक गए। उस 12 से 13 साल की लड़की के पैर नहीं थे। उस अपाहिज लड़की को देखने के बाद पोस्टमैन को बहुत शर्मिंदा होने लगी कि ये क्या, मैं 5 मिनट भी इंतजार नहीं कर पाया। माफ कर दीजिए काका, मुझे आने में देर हो गई। लाइए मेरी चिट्ठी, कहाँ हस्ताक्षर करने हैं? ये लीजिए बेटा, यहाँ हस्ताक्षर करो। ये लीजिए काका। हस्ताक्षर करने के बाद उसके बाद ये जो डाकिया साहब थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया लड़की को और वो वहां से चले गए। 10 से 12 दिनों के बाद फिर से वो एक चिट्ठी आई, फिर से उसी पते की। अब की बार ये वो वहां जाने के लिए और भी उत्सुक थे। पोस्टमैन साहब वहां पहुंचे, दरवाजा खटखटाया और कहा, चिट्ठी है, आ रही हूँ काका। आओ आराम से, हम यही खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं। और थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। लाइए मेरी चिट्ठी, कहाँ हस्ताक्षर करने हैं? ये लीजिए बेटा, यहाँ हस्ताक्षर करो। ये लीजिए काका। और फिर से 1 महीने के बाद उसी पते पर एक और चिट्ठी आ जाती है और फिर से पोस्टमैन साहब चिट्ठी लेकर निकल पड़ते हैं। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक। दरवाजा खटखटाया। चिट्ठी है, दरवाजे के नीचे से फेंक रहा हूँ, मत आना दरवाजे तक। तभी अंदर से आवाज आई। अरे काका, रुको रुको रुको, आपको जाना नहीं है। रुको, आप जाना मत, मैं चिट्ठी लेने के लिए खुद ही आ रही हूँ। 2 से 3 मिनट के बाद वो लड़की आई और आकर के कहने लगी, लाइए मेरी चिट्ठी और आप रुके रहिए, मैं आपके लिए एक तोहफा ला रही हूँ। अंदर गई और वापस आई। छोटा सा गिफ्ट एक पैकेट में था। ये जो काका थे, डाकिया काका, कहने लगे, ये मेरे लिए ना बेटा गिफ्ट, तुमसे थोड़ी ले सकते हैं। ले लो काका, मेरी तरफ से। अरे नहीं बेटा, तुम तो मेरी पोती जैसी हो। मैं आपकी पोती जैसी हूँ, तो आपको ये तोहफा लेना ही पड़ेगा। आप रख लीजिए, ज्यादा कुछ मत बोलिए, अपने घर जाके खोल लीजिएगा, तब तक नहीं, वादा रहा। ये जो पोस्टमैन साहब थे, वो बच्ची को आशीर्वाद देके अपने घर आए। घर आके उन्होंने गिफ्ट खोला तो उसमें इनके लिए चप्पलें थी। उस बिटिया ने मुझे चप्पल तो तोहफे में दे दिया, लेकिन मैं उसके लिए पैर कहाँ से लाऊंगा? और इन्हें फिर से वो बात याद आने लगी कि जब वो 5 मिनट भी इंतजार नहीं कर पा रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि
इंसान अपाहिज तब नहीं होता जब शरीर साथ ना दे। वो अपाहिज तब होता है जब सोच अपाहिज होती है।